जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब हमारा टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट रह गए हैं जी 3। तो इनके अंदर फर्दर हम देखेंगे जी कि जो इंटरनेट फ्रॉड है और कंप्यूटिंग प्रोफेशन और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिशियल, ठीक है। तो ये मैं ज़रा जल्दी से ही कवर करूँगा स्लाइड्स, ठीक है। तो इंटरनेट फ्रॉड से जी ये है कि जो आजकल मौजूदा दौर पे इंटरनेट को यूज़ करते हुए फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे आपको स्कैम ईमेल्स आती हैं, उसके अलावा आपके पास ये जैसे जीतो पाकिस्तान वाले मैसेज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये हमारे पास जितने भी स्कैमर होते हैं, जो मतलब कि चीज़ की प्राइस होती है लाखों रुपये और वो 10,000 में सेल करके आपको बेवकूफ़ बना के तो वो सारा स्कैम करते हैं। तो ये सारे इंटरनेट फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये उनका ग्राफ बताया गया है जी कि 2007 में इतने ज़्यादा फ्रॉड हुए, इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है। और ये यूरोप कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। और जो जिन जिन जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉडी बंदे हैं, वो जिन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट फ्रॉड करते हैं, उनमें से ईमेल, चैट रूम्स, वेबसाइट, मैसेजेस, पोर्टल, वेब एप्लीकेशन है। और टाइप्स इंटरनेट फ्रॉड की ये है कि क्रेडिट कार्ड के एटीएम में जब आप करते हैं वहाँ पे आपके साथ हो सकता है स्पूफिंग है। आपको कोई ईमेल वगैरह जो है बैंक की तरफ से बिल्कुल फेक आ जाए, ठीक है। वो बिल्कुल बैंक की तरह ही लिखा होता है सारा कुछ, और आपसे पिन मांग के आपका जो है वो जितना भी है बैंकर कार्ड सारा एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हैं, ठीक है। कि आपको वो कहते हैं जी ये चीज़ इतने की है, बाद में आपको पेमेंट मंगवा के ब्लॉक कर देते हैं। फिर लॉटरी फ्रॉड ये है कि आपकी जी लॉटरी लग गई है, ठीक है। लॉटरी से मुराद कि आपका बोनस निकला है, इतना सोना लेके हम आ रहे हैं तो इतने पैसे सेंड करें, तो फिर आपसे आपका पार्सल यहाँ से सेंड होगा, ठीक है। तो ये वो बाद में फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। ओएलएक्स में भी फ्रॉड ऐसे ही है कि आप किसी का मतलब कि दुकान की तस्वीरें बना के आप कहें जी मेरी ये दुकान है, ये है, वो है, और आपको जो चीज़ एक नंबर मिलेगी, बाद में आप उससे एडवांस पैसे मंगवा के तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट भी यही है कि आपका मतलब कि कोई नंबर है पर्सनल, ठीक है। तो वो अगर आपसे सिम हो गई है या उसने आपके नंबर जो है वो निकाल लिया है सिम वगैरह, या आपका नंबर यूज़ करते हुए वो बंदा फ्रॉड करता है, तो पकड़े आप जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी स्लाइड्स के अंदर यही उन्होंने बताया है, ठीक है। अपने आप वर्ड्स में बता सकते हैं और इनसे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। यही है कि आप मतलब कि ट्रस्टेड कंपनीज पे जस्ट ट्रस्ट, जैसे अमेजोन पे इंटरनेशनल है, उसके ऊपर आप चीज़ें बाय करें। इम्पोस्टर से बचें, मतलब कि आपको आपके बंदा जो तो पीछे लगा हुआ है, ठीक है, आप पे नज़र रख रहा है, उनसे बिहेवियर रहें। और अपनी पासवर्ड वगैरह अल्फ़ान्यूमेरिक लगाएं, चेंज करते रहें वक्त पर, ठीक है। और जो फ्री डाउनलोड्स होती हैं चीज़ें उन पे ना जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वायरसेस होते हैं। और चीज़ों को ख़रीद के इस्तेमाल करें, ठीक है। और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उस बंदे के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही था जी 11 स्लाइड्स के अंदर। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंप्यूटिंग प्रोफेशन पे। अब नाम से पता चल रहा है जी कंप्यूटिंग प्रोफेशन, ठीक है, कि जो कंप्यूटर के अंदर प्रोफेशंस हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी वो बता रहा है कि इसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं या 8 पॉइंट्स हैं। प्रोफेशन है, फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोफेशन है, एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स है, एथिकल इश्यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस है, प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट है, 10 कमेंडेशन ऑफ कंप्यूटर एथिक्स हैं। अब प्रोफेशन कहता है पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली वन डेट इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन, ठीक है। प्रोफेशन वो होता है जिसको हम काम कहते हैं, और प्रोफेशनल उसको कहते हैं जो अपने काम के अंदर महारत रखता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क है। अब ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया गया, फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, कि एक आप अच्छे तरीके से जो करते हैं, ठीक है, और लॉज को फॉलो होते हैं, जो काम करते हैं, और उसका आपको
पे भी किया जाता है तो उसको हम प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है। एंड इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ व्हाट मैनी पीपल एंड अप यू वर्क अंडर समवन, मतलब कि आप कहीं भी आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप क्या है वो जी वो प्रोफेशन कर रहे हैं। मैनी कार्स मैकेनिक्स एंड अदर ट्रेड स्किल्स, मगर आप के पास स्किल है, ठीक है, तो आप उस तरह का प्रोफेशन, ये जी कार इलेक्ट्रिशियन है तो ये इसका प्रोफेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन कैन बी रेफर टू अ लाइफ एक्सपीरियंस आफ्टर गोइंग थ्रू लाइफ, ठीक है। अब फॉर्मल एजुकेशन यही है कि जिसमें पढ़े लिखे बंदे काम करते हैं, और इनफॉर्मल में वो होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते। अब इसका कह रहे हैं कि फंडामेंटल क्या है जी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बंदा है वो आपका वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटीज़, ठीक है, कि उसको जो भी है वो हिसाब वगैरह, ठीक है, उसका बेहतर होना चाहिए। उसके बाद बेस्ड ऑन स्पेशलाइज एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, के जो बंदा भी प्रोफेशन का है उसको स्पेशल होना चाहिए। जैसे अब आप कहेंगे वेब डेवलपर है तो उसे फ्रंट एंड बैक एंड और फुल स्टैक का पता होना चाहिए, और उसका थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन, मतलब कि अगर वो किसी अदारे के अंदर काम कर रहा है तो खुद को प्रिपेयर रखे, ठीक है, उधर के रूल्स एंड लॉज और रेगुलेशन से जो है वो उस निपटना आना चाहिए, ठीक है, और दूसरों को समझाने आने चाहिए और उन पर खुद भी अमल करता हो। एथिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुराद यही है कि जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए हैं कि इस तरह आपने उठना बैठना है, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, ठीक है, इतने आवर काम करना है आपने, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, स्मोक नहीं करनी, तो ये सारे एथिकल कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाती हैं। और मेरिट बेस्ड है कि जो बंदा मेरिट पे मतलब कि इतने नंबर रिक्वायर हैं उसके ऊपर आया तो उसे ही मतलब कि तरजीह देनी चाहिए, रिश्वत या पैसे लेके और तल्लक बेस पे नहीं आपने बंदे हायर करने हैं। और 10 चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं कि ट्रू प्रोफेशनल को, ठीक है, तो प्रोफेशनल का मतलब था कि प्रोफेशन के अंदर जो बंदा बेहतरीन होता है उसको प्रोफेशनल कहते हैं, ठीक है। पुट कस्टमर सेटिस्फेक्शन फर्स्ट, ठीक है, मेक एक्सपर्टाइज योर स्पेशलिटी, डू मोर एक्सपेक्टेड, ठीक है, डू व्हाट यू से, एंड जो आप कहते हैं वो आप करके दिखाना चाहिए, ठीक है, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, आप अच्छे तरीके से प्रिंसिपल को गाइड करने वाले हों, ठीक है, और आप किसी के ऊपर अपना काम ना छोड़ें, ठीक है, दूसरों को साथ अपना नॉलेज करें, ठीक है, और कोई अगर आपको काम करके दिखा रहा है तो आप उसको शुक्रिया अदा करें, ठीक है, और अपने चेहरे पे स्माइल रखें। तो उसके बाद स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर यही उन्होंने चीज़ें बताई है कि कंप्यूटिंग प्रोफेशन के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे नस्ट है, रिफा है, ठीक है, यूईटी है, ठीक है, ये सारी जो है वो कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रही है। एट द फर्स्ट लेवल देयर आर द इंस्टीट्यूशन दैट इज अ प्रोफेशन बॉडीज ईच ऑफ कवर सिंगल एंड सेवरल रिलेटेड कंप्यूटिंग डिसिप्लिन्स। उसके बाद है जी ऐसे उन्होंने फर्दर पॉइंट्स बताई हैं। सेकंड लेवल बॉडी इन कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग काउंसिल बनती है फिर, ठीक है, फिर सर्टिफाइड बाय रिकॉग्नाइजिंग अ कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूशन मीन दैट्स कंप्यूटिंग काउंसिल इज सेटिस्फाइड, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इसके अंदर फर्दर के काउंसिल जो है एक्ट एज अम्ब्रेला का काम करता है, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ कंप्यूटिंग प्रोफेशन एज अ होल। उसके बाद NCEAC जो है वो नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशनल एसिडिटेशन काउंसिल जो है प्रोफेशनल बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इंस्टीट्यूशन फॉर एसिडिटेशन ऑफ कंप्यूटिंग एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ कंप्यूटिंग प्रोफेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है वो अदारे हैं, जैसे वो कहते हैं कि वो HEC से डिग्री अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसी तरह NCEAS भी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड करता है जी ये कंप्यूटिंग प्रोफेशंस को, ठीक है। उसके बाद एथिक्स हैं, आपको पता है कि एथिक्स जो होते हैं वो राइट और रॉन्ग के दरमियान फ़र्क करते हैं। मेटा एथिक्स है, मॉरल थ्योरी और प्रैक्टिकल आपके पास है। तो अभी मैं 1 सेकंड ये वीडियो देख लूँ। हाँ जी, अभी है 1-1.5 मिनट, कवर हो जाएगी स्लाइड ये। एथिक्स के अंदर जी उसकी टाइप्स हैं, मेटा एथिक्स, मॉरल थ्योरी और प्रैक्टिकल एथिक्स, ठीक है। तो उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, अच्छा ये जो तीनों हैं इनके अंदर बस ये बताया गया है कि स्टडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम विच एथिकल सिस्टम्स कैन बी बिल्ड, ठीक है, और एथिकल सिस्टम कैन बी कंसिस्ट ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, और प्रैक्टिकल के अंदर बताया गया एप्लीकेशन ऑफ एथिकल सिस्टम टू द एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है। ये 3 तरह के एथिक्स उन्होंने बताया है, मेटा एथिक्स, मॉरल थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अभी ये जो स्लाइड नंबर है व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स, इधर से हम और अगली स्लाइड कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।